हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे चैनल में स्वागत है। आज का वीडियो 12th क्लास के बिहार बोर्ड के लिए दिगंत भाग 2 सब्जेक्ट हिंदी 100 मार्क्स गद्य खंड के पहला चैप्टर बातचीत का सारांश को देखेंगे, जिसमें काफ़ी अच्छे ढंग से इसका सारांश को लिखा गया है सरल भाषा में, ताकि आप परीक्षा में आसानी से इसको लिख पाए। चलिए देखते हैं। बातचीत का जो लेखक है, इसका लेखक बालकृष्ण भट्ट है। और आपको हम बता दें कि ये बातचीत एक निबंध है। इस पाठ में कहते हैं कि हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि ईश्वर के द्वारा हमें अनेक प्रकार की शक्तियाँ वरदान उपहार के रूप में दिया गया है, यानी मिला है, जिसमें से वाक शक्ति भी है। यदि इंद्रियों में वाक शक्ति ना होती तो हम अपने बातों को बताने के लिए दूसरे इंद्रियों का सहारा लेना पड़ता। यानी इंद्रियों का अर्थ होता है जैसे कि बात, यानी हमारा एक अंग हो गया, हाथ हो गया, कान हो गया, आपका क्या बोलते हैं, आँख हो गया, ये सब क्या है, इंद्रियां है। तो वही लेखक कहते हैं कि यदि हमारी अंदर आवाज़ ना होती, बोलने की कला ना होती, तो हम लोग दूसरे इंद्रियों के सहारे बात करते। लेकिन फिर भी हम अपने अनुभवों को शायद अच्छे ढंग से, अच्छी तरह से नहीं समझा पाते, जितना कि वाक शक्ति के माध्यम से समझा पाते। वाक शक्ति के अभाव में ये पूरी दुनिया लुंज पुंज की तरह प्रतीत होती है। यदि कह रहे हैं कि यदि वाक शक्ति ना होती तो ये दुनिया पूरी एक लुंज पुंज की तरह होती, जैसे मानो एक ऐसे कि हर व्यक्ति किसी किसी कोना में बैठा हो। कहते हैं इसके अनेक फायदे भी होते हैं जो स्पीच और बातचीत में दिखाई पड़ती है। तो नेक्स्ट पैराग्राफ काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप ध्यान से देखें। इसमें कह रहे हैं कि जो बातचीत जो होती है उसमें वक्ता को यानी कि नाज नखरा जाहिर करने का मौका नहीं मिलता है, क्योंकि बातचीत में मुस्कुराहट होठों से केवल फड़क उठना ही इस हंसी की अंतिम सीमा होती है। यानी जब हम बातचीत करते हैं तो एक दूसरे से, यानी कि होठों के थोड़ा उठना, हंसी यानी चेहरे पे हंसी होना, ये बात होता है। यानी जोर से हंसते नहीं है, उसमें केवल क्या होते हैं, मुस्कुराया जाता है। जबकि स्पीच का उद्देश्य है सुनने वाले के मन में जोश उत्साह भर देना, यानी जोरों से चिल्लाना। उसमें यानी कि पहले से ही स्पीच बनाने का क्या होता है, मिलता है, यानी पहले से बना कर जाते हैं और भाषण देते हैं। स्पीच का हिंदी होता है भाषण। जैसे कि मनुष्य को अपने ज़िंदगी को मज़ेदार बनाने के लिए खान पान, चलना, घूमना जरूरी है, उसी प्रकार वाक शक्ति भी जरूरी है। आदमी के अंदर जो कुछ भी दबा रहता है वह बातचीत के द्वारा बाहर आ जाता है। यानी कि बात के माध्यम से किसी से हम करते हैं तो हमारे अंदर जो भी बात छिपा रहता है, जो भी अंदर का यानी कि क्लेश रहता है, वो बाहर आ जाता है और उसका मन क्या हो जाता है, शांत हो जाता है। एक खास तरह का आनंद मिलता है। जिन लोगों को इसकी लत लग जाती है वो अपने कामों को भी ध्यान में नहीं रखते हैं, यहाँ तक कि खान पान भी छोड़ देते हैं। यानी जिस व्यक्ति को बात करने की लत लग जाती है, आदत पड़ जाती है, वो अपने कामों को भी ध्यान में नहीं रखते हैं, यहाँ तक कि खाना भी क्या हो जाता है, पीछे छूट जाता है। ऐसी ही घटना रॉबिन्सन क्रूसो के साथ हुई थी। वह अपने ज़िंदगी का 16 वर्ष बचपन से ही जानवरों के बीच बिताया था। जब फ्राइडे के मुख से यानी सुना था बात, तो उनको लगा कि बात ऐसा होता है और बहुत अच्छा अनुभव हुआ। क्रूसो को लगा कि शायद अब लग रहा है कि हम आदमी का माने होने का अनुभव
लगने लगा। इसी संबंध में बेन जॉनसन कहते हैं कि बातचीत जो होती है मनुष्य का गुण दोष का पता चल जाता है। यानी बातचीत करने से मनुष्य के जो गुण होता है और दोष होता है, यानी अच्छाई और बुराई का पता चल जाता है। तथा एडिसन का मत था कि असल बातचीत दो व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है, तीसरे के आ जाने से खुलकर बात नहीं हो पाती है। यह भी है कि जो भी बात होती है सेपरेट, जिसको हम बोलते हैं सेपरेट में जो बात होती है वो केवल दो व्यक्ति के बीच ही हो सकती है। यदि तीसरा व्यक्ति आ जाए तो बातें हम घुमाने लगते हैं, और यदि चार व्यक्ति आ जाए तो बात को रामा रमोल कहा गया है, यानी कि बात और इधर उधर करने लगेंगे। इस प्रकार उसको हम बातचीत नहीं कह सकते हैं। बातचीत करने को जो यहाँ किस्में हैं, ठीक है ना, अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे दो बूढ़ों के व्यक्ति के बीच जो बात होती है वह हमेशा बाबा आदम की बात करते हैं, जिसमें 4 सच तो 10 झूठ बोलते हैं। वे लोग प्रायः ज़माने की शिकायत में नौजवानों को दोषी ठहराते हैं, और इसी प्रकार जो दो सहेलियों के बीच बात होती है वह बहुत निराली होती है। यदि विद्यार्थियों की बात करें तो हमेशा अपनी बातों में उस्ताद की शिकायत या तारीफ करते हैं। यदि शादी की बातचीत में जो बिचवनिया होते हैं, बिचवई जिसको बोला जाता है हिंदी में, उनको झूठ बोलना पड़ता है, क्योंकि शादी इस तरह पक्का हो जाए, शादी की बात क्या हो जाए, पक्का हो जाए। लेखक कहते हैं कि यूरोप के लोगों में बात करने का जो हुनर है काफ़ी है, क्योंकि उनके अंदर जो बात होती है काफ़ी मिठास होता है, जिससे आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन यानी कि बात करने की कला कहते हैं। बातें तो ऐसे करते हैं जिसे सुनकर कानों को बहुत आनंद मिलती है, जिससे सुनकर क्या होती है, कानों को काफ़ी आनंद मिलती है। और कहा जाता है यदि बातचीत करने का तरीका उत्तम हो तो किसी भी फील्ड में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र हो, चाहे व्यापार के क्षेत्र हो, चाहे आपकी नौकरी के क्षेत्र हो। कहते हैं अंत में बालकृष्ण भट्ट कि बातचीत करने का सबसे उत्तम तरीका यह है कि अपने अंदर एक ऐसी शक्ति पैदा करें ताकि आप खुद से बात कर सके और बातों को तुलना करके पता लगा सके कि क्या बात झूठ है या क्या सही है या क्या हम कर रहे हैं। सबसे बेस्ट ये तरीका बालकृष्ण भट्ट के द्वारा प्रस्तुत किया गया है बातचीत, जो एक निबंध है इसमें, क्योंकि जो भी हम बोलते हैं या किसी से कोई बात कहते हैं तो उस बात को केवल हम जानते हैं कि कितना % सच्चाई है और कितना % यानी कि झूठ है। इसलिए बात जो भी है अपने अंदर एक ऐसा माहौल बनाएं ताकि खुद से बात कर सके कि हम अपने जीवन में क्या कर रहे हैं। तो इस वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करें और लाइक कमेंट करें, ताकि मैं आप लोगों को इसी प्रकार का वीडियो बनाता रहूं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसी पाठ का यानी बातचीत चैप्टर का प्रश्न आंसर करने वाले हैं, तब इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो थैंक यू सो मच पूरा वीडियो देखने के लिए।